हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें जो टॉपिक चल रहा है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। पिया एंड बीना पार्टनर्स है, आपको शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 गिवन है। बैलेंस शीट दी है। देखो बैलेंस शीट जब गिवन हो इस चैप्टर में और आपको बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल दी हो वो हमेशा आपको पता होनी चाहिए कौन सी कैपिटल होती है, क्लोजिंग कैपिटल होती है। आपको नीचे दिया प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% per annum and salary 1,000 per month. During the year, Pia withdrew 8,000 and Beena withdrew 4,000, showing your working clearly past necessary rectifying entry. देखो हमें इसमें रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। हमने पहले क्वेश्चंस किए, उसमें भी आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, आपको कैपिटल कहाँ पे दी है, बैलेंस शीट में दिया। बैलेंस शीट में जो कैपिटल होती है वो कौन सी कैपिटल होती है, क्लोजिंग होती है। तो सबसे पहले आपको उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल में। तो आप ऊपर लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल बनाने के लिए आपको जो चीज प्लस करते हो उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस, और जो माइनस करते हैं उसे क्या करना पड़ेगा, प्लस। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लो 80,000 और 40,000। उसके अंदर आपको क्या दिया है, पहले आप ड्राइंग्स करो। देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की तो एडजस्टमेंट हुई ही नहीं है, इसीलिए हमें क्या बनानी है, ओपनिंग कैपिटल। तो पहले जो ड्राइंग्स है उनको वैसे क्या होता है, कैपिटल में से माइनस होती है, लेकिन अब क्या करेंगे, ड्राइंग्स में उसको क्या कर दोगे, वापस प्लस कर दोगे। तो उसे ऐड कर दो, ड्राइंग्स कितनी है, 8,000 और 4,000। साथ में आप इसकी कैलकुलेशन भी करते जाओ। इसको करके आएगा 88,000 और इसका आएगा 44,000। अब बचा प्रॉफिट। प्रॉफिट भी जो ऑलरेडी दे चुके हैं, पहले प्रॉफिट क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन अब क्या होगा, प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। कौन सी रेशो, 3:2 में। प्रॉफिट कितना है, 30, तो इसको 5 से डिवाइड करो तो 18,000 और 12,000। अब इसको करो, माइनस करना है, माइनस के लिए क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट यूज करोगे। तो अब इसकी तो आ गई है 70,000 और इसकी आ रही है 32,000। ये कौन सी कैपिटल आई इसकी, ओपनिंग कैपिटल। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को अपोजिट क्यों नहीं किया, बट जब वो दिया ही नहीं है तो उसे वापस क्यों करेंगे। हम उसी चीजों को अपोजिट करते हैं जो चीज आप पहले एडजस्ट कर चुके हो। तो ये कौन सी कैपिटल आ गई आपकी कैलकुलेशन, ओपनिंग कैपिटल। अब हमें एडजस्टमेंट टेबल किस लिए बनानी है, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री के लिए। जो चीज आपको देनी है वो दे दो और जो चीज आपको वापस लेनी है वो ले लो। अब उन्होंने क्या बोलता, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये दोनों चीजें नहीं दी थी। अब पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, बुक में दूसरे तरीके से बनाई जाती है, अब हम सिंपल तरीके से बनाते हैं। पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो पार्टनर को मिलना है वो प्लस कर दो। प्लस का मतलब क्रेडिट। अब सबसे पहले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और सैलरी किसको देनी है, 1,000 पर मंथ, इसको पिया को देनी थी, ठीक है। अब प्लस उसमें भी क्या हो जाएगा, प्लस, इसको नहीं देनी तो डैश। अब जो फॉर्म होती है लास्ट में वो अपोजिट हो जाता है, इससे इजी तरीका नहीं हो सकता। ये प्लस तो लास्ट में फॉर्म का क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब बस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दे देंगे। कितने परसेंट देना है आपको, 12%। किसके ऊपर देंगे, इसके ऊपर देंगे। इसको दोगे तो कितना आ जाएगा, 8400। इसका 12% लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 3840। दोनों को वो कर दो तो 12 to 40। अब देखो प्लस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, और माइनस का मतलब क्या होता है, डेबिट। फर्म के लिए क्या होगा, डेबिट। बुक में क्या होता है, दो कॉलम बना लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट। उसमें बच्चों को क्या हो जाती है, कंफ्यूजिंग हो जाती है। आप ऐसे भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये किस में बनती है टेबल, वर्किंग नोट में बनती है। अब ये दे दिया, और 1,000 पर मंथ किसको देनी है, सैलरी। एक बार मैं कंफर्म कर ली तो किसकी थी, पिया की ही थी। इसमें ऐड कर दो, इसको 12,000 दे दो और यहाँ पे माइनस कर दो। तो अब इनका पहले टोटल कर दो, यहाँ पे आप लिख दो सैलरी। हमने क्रेडिट क्रेडिट ऊपर लिखा ही हुआ है। अब इनका टोटल कर लो पहले, कितना आ जाएगा इसका, 0 0 और इसका आ जाएगा, और इन दोनों का माइनस करोगे तो आ जाएगा 24
240। अब लास्ट में जो टोटल आया वो क्या आया, नेगेटिव आया। अब नेगेटिव को क्या करोगे आप, इनकी रेशो में आप बांट दो, उससे आपकी रेक्टिफाई है, नेगेटिव का मतलब लॉस, लॉस डिवाइडेड, मतलब ये फर्म को देना है, फर्म को क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस आपको देना पड़ेगा, इसलिए वो लॉस लिखा जाता है। अदरवाइज वैसे प्रॉफिट ही बचेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट था ना वैसे 18 प्लस 12 30, या तो आप उसको पहले 30 को वापस करो तो वो टोटल जो बचेगा वो पॉजिटिव ही बचेगा। अब 80 लॉस को डिवाइड कर दो, कौन सी रेशो में, 3:2 में। 24240 को डिवाइड करो, क्या आएगा, 14544 नेगेटिव, और इसको भी नेगेटिव करो, 9696, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब लास्ट में जो फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो पॉजिटिव ही है, टोटल ही है। अब इसको ऐसे करो, ये 0, अब ये आ जाएगा, बिगर नंबर किसका, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, इसमें आ रहा है 6। अब हमारी इसके बेस पे क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी। देखो इसका पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया, क्रेडिट, इसका आया नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, डेबिट। तो अब इसके बेस पे आप फेयर वर्क में, ये देखो ये वर्किंग नोट में बनेगा, ये भी वर्किंग नोट में, लेकिन यहाँ पे आपको फेयर वर्क में बनाना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर रही हूँ, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर में बनाना है। कौन डेबिट है, बीना, तो आप क्या लिखोगे, बीना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पिया कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे स्लैश लगा रही हूं, कितना आ रहा था, 5856, और यहाँ पे नरेशन लिख लोगे, एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। स्टिल अगर कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। 31 मार्च द कैपिटल्स ऑफ राघव एंड दिया 4 लाख एंड 3 लाख। आपको देखो 31 मार्च की दिया, तो दिस मीन्स क्लोजिंग कैपिटल है। After the necessary adjustment, drawings and net profit, it was discovered that interest on capital 10% per annum omitted. Net profit आपको दिया हुआ है 1 lakh. During the year ended 31st March 2023, Raghav drawings 2000 at the beginning of each month, while Diya drawings 3000 beginning of each quarter. Pass necessary adjustment entry. अब देखो इसमें भी हमें क्या बनाना है, सबसे पहले देखो आपको जो कैपिटल दी हुई है ना, वो आपको 31 मार्च की दिया। जब भी आपको इस चैप्टर में 31 मार्च की कैपिटल दी हो, तो उसे सबसे पहले आप क्या बनाओगे, 1 अप्रैल की कैपिटल बनाओगे, मींस ओपनिंग कैपिटल बनाओगे। तो कैपिटल में क्या क्या एडजस्ट हो चुका है, ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट, तो इन दोनों को क्या कर दो, अपोजिट कर दो। मतलब ड्रॉइंग्स माइनस होती है तो प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल। इनकी कैपिटल दी है यहाँ पे 4 लाख, और इसकी दी है 3 लाख, और उसके बाद आप ड्राइंग्स को क्या कर दो, प्लस कर दो। अब ड्राइंग्स में इन्होंने बोला था कि इसने 2000 पीएम का मतलब पर मंथ की है, तो 2000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना प्लस हो जाएगा, 24,000, और उसने 3000 एवरी क्वार्टर किया। 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। अब इनको ऐसे प्लस कर लो, तो इसका आ जाएगा 4,24,000, और इसका आ जाएगा 3,12,000। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, वैसे प्लस होता है, लेकिन अब हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब प्रॉफिट की कोई भी रेशियो आपको गिवन नहीं है, तो 1 लाख है, 2 पार्टनर्स हैं, दोनों में इक्वल क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। कितना, 50,000 और 50,000। अब इनको आप टोटल करो तो आपकी क्या निकल आएगी, ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। इसकी आई 3,74,000 और इसकी आई 2,62,000। यहाँ पर आप लिख दोगे, ये क्या आ गई, इसकी ओपनिंग
कैपिटल। अब इन्होंने नॉर्मल बहुत सिंपल तरीके से, अगर आप चाहो तो पहले जैसे प्रॉफिट था उसको वापस ले लो, अगर नहीं भी लेना, अगर प्रॉफिट गलत रेशो में दिया होता ना फिर उसको वापस लेना कंपलसरी होता है। अगर रेशो सही में डिवाइड हुआ तो उसको वापस लेना इतना कंपलसरी नहीं होता, बस आप इतना चेक कर लेते हो कि जैसे प्रॉफिट तो है आपका 1 लाख का है, तो इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए जो भी आपका एक्सपेंसेस है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप ये जो टेबल बनाएंगे हम बहुत सिंपल तरीके से, पार्टनर्स को जो मिलेगा उसको प्लस कर दो, अगर कुछ लेना है तो उसे माइनस कर दो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बस इनको नहीं मिला था तो वो प्लस होगा, प्लस का मतलब क्रेडिट, और फर्म का लास्ट में क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो प्लस का मतलब क्रेडिट और माइनस का मतलब डेबिट। अब यहाँ पे आप लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ओमिटेड, भूल गए थे, कितने परसेंट इसके ऊपर लगेगा क्योंकि ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 37,400 और इधर आ जाएगा 26,200, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60। अब और तो कुछ देना नहीं है, टोटल क्या आया, नेगेटिव आया तो उसको नेगेटिव में बांट दो, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव में बांट दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव में इन दोनों को बांट दो। दोनों की रेशो इक्वल थी तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 6, 2 1 2, 31,800 और यहाँ पे इसमें लास्ट में अपोजिट हो जाता है। अब इसको 0 कर दो, इसके बेस पे हमारी जर्नल एंट्री बनेगी। अब जैसे यहाँ पे माइनस लगाया था ना तो आप यहाँ पे डेबिट लगा दो और यहाँ पे क्रेडिट। अब इसका टोटल करो, बिगर नंबर देखो कौन है, ये बिगर नंबर है और इसमें बिगर नंबर नेगेटिव है। अब इसमें बिगर नंबर पॉजिटिव वाला है तो इसमें पॉजिटिव में आंसर आएगा 5600 और इसमें नेगेटिव में आंसर आएगा। अब इसके बेस पे आपकी जर्नल एंट्री बनेगी, जिसका नेगेटिव आया वो पार्टनर डेबिट हो जाएगा, जिसका पॉजिटिव आया वो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। कौन नेगेटिव है, दिया, तो यहाँ पे आप फेयर वर्क में बनाओगे, लेकिन मैं ऐसे प्रॉपर ऐसे जर्नल एंट्री बना रही हूँ, दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राघव, राघव कैपिटल, यहाँ पे ऐसे स्लैश लगा दो, स्लैश के इस साइड वाला डेबिट का आंसर और उस साइड वाला क्रेडिट का आंसर, यहाँ लिख देंगे 5600 5600 और यहाँ पे आप नरेशन लिख लोगे, उसमें एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों क्वेश्चन सेम थे, अगर स्टिल अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, उसका कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगी। अब जैसे ये नेगेटिव में बांटा था तो ये लॉस होता है, लॉस किसके लिए, फर्म के लिए, लॉस डिवाइडेड इन इक्वली, क्योंकि लॉस इसलिए क्योंकि फर्म को देना पड़ेगा और फर्म पार्टनर्स को तो मिल गई ये चीज, फर्म को देना पड़ेगा।